गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज पाठक सर क्लास। अब धीरे धीरे हम बोर्ड के एग्ज़ाम की तरफ आ रहे हैं, तो हम सीबीएसई बोर्ड के लिए फोकस करें, एक बार रिवीजन कर लें ताकि हम कम समय में अपने आप को फिजिक्स को तैयार कर लें। देखो बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम को अगर ध्यान में रखें तो अगर हम चाहते हैं कि कम मेहनत में भी हमारे अच्छे मार्क्स हों, तो हम सेकेंड बुक में कुछ चैप्टर से जहाँ पर अधिक फोकस कर सकते हैं। जैसे हमारा मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, जिसके मार्क्स हैं देखें, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियाई, इसके मार्क्स हैं हमारे पास 12 नंबर। देखें, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये हमारे लिए है, एंड एटम्स, न्यूक्लियाई, ये तीन हमारे लिए इजी चैप्टर हैं और ये तीन चैप्टर मिलाकर हमारे पास है 12 नंबर। और बाकी एक छोटा सा चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर मुश्किल से 7 पेज है और इसके मार्क्स हैं 7 नंबर। तो 12 और 7 19 मार्क्स। अगर हम थोड़ा फोकस करें तो ये 19 मार्क्स हम बहुत इजीली ले सकते हैं और बहुत कम समय देकर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल, मैं एक बार पूरा 12 क्लास के फिजिक्स को रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर से, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, और क्या क्या हम इसमें तैयार करें कि हमारे लिए काम हो सके, कम समय में हम अधिक से अधिक चीज को कंप्लीट कर सकें। देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये यूनिवर्स, पूरा पृथ्वी दो चीज से ही बना है, मैटर और रेडिएशन। तो हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, देखिए, अबाउट फोटोन्स। फोटोन्स हमारा बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन that will be equal to h nu, where E is the energy, h is Planck's constant and nu is the frequency of incident photon. इसको हम कह सकते हैं nu is equal to c by lambda, therefore this can also you can write hc by lambda। या हम इसके वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो देखिए, हमारा h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और हमारे लिए लैम्डा। अगर हम इसको करेंगे, वैल्यू पुट करें, तो ये वैल्यू हमारा ऐसे भी हो सकता है 1 2 का 4, या हम इतना पहले लिख लें कि एच सी बाई लैम्डा हमारे लिए इतना वैल्यू होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा। या हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो सकता है, एच और सी का वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू हो सकता है 1 2 का 4 00 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा, और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या हम कह सकते हैं 1240 बाई लैम्डा नैनोमीटर में, और ये वैल्यू भी हमारा हो जाएगा ईवी में। हम आपको बता दे रहे हैं, बाद में हम ईवी के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे, बट बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। न्यूमेरिकल करते वक्त हम इसको यूज कर लेते हैं, और ये हमारा बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, हमारा वैल्यू पुट किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और 1 एंगस्ट्रॉम जैसा तुम लोग जानते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, और नैनोमीटर मीन्स 1 nm इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर। जनरली जब न्यूमेरिकल दिया होता है तो हमारा वेवलेंथ किस में रहता है, एंगस्ट्रॉम में, तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। या अगर वैल्यू हमको नैनोमीटर में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखें, अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेवलेंथ, लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस,
A light is incident on a metal surface having wavelength 4000 angstrom. What amount of energy will be there? The E will be equal to, since wavelength is given in terms of angstrom, therefore we can easily calculate energy 1 2 का 400 upon lambda angstrom, and its value will be in EV. So this will be equal to 1 2 का 400 by 4000 EV. This will be equal to EV. So this will be cancelled by this will be 0.4, 4, 3.1, 3.1 EV energy will be there from 4000 angstrom. और इस एनर्जी को अगर हम चाहते हैं कि जूल में कन्वर्ट करें तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल, तो जूल में हो जाएगा 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो अगर हमारे लिए वेवलेंथ दिया हुआ है, देखिए अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो होगा, इसके लिए डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज कर लिए हैं और कर आंसर निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन हमारे लिए नैनोमीटर में भी रहता है वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में, देखो ये 10 पर माइनस 10 है, तो हमारा 1 2 का 400 है। अगर ये 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, 1 2 का 4 10 EV. This will be the energy of the photon. Next thing which we read about photon is, we can say that energy, this is the first thing I have told you, that energy of photon that will be equal to E बराबर h nu और E बराबर hc by lambda. Also if P is the momentum, then we can also that E is equal to Pc. Easy to remember, energy is equal to personal computer, but this P is your momentum and C is speed of light. This is momentum and C is the speed of light. So this much means we can say that E will be equal to h nu or E will be equal to Pc. This will be the, if you want to know the value of energy in terms of momentum, then its value, तब इसकी वैल्यू होगी E बराबर Pc, और अगर इसकी वैल्यू अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म पर देखना चाहते हैं तो एनर्जी विल बी इक्वल टू h nu. तीसरा चीज हमारे देखें, दूसरा चीज हमारा है photons are electrically neutral. Photons are electrically neutral. Photons जो होते हैं न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, therefore not deflected in electric and magnetic field. इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज है हमारा, जब हम फोटोन्स को स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तब हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा फोटोन्स होते हैं, जैसे मेटल्स हैं और मेटल्स पर यहाँ पर हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फोटोन जब यहाँ से फॉल होगा इस पर, ये फोटोन्स हम डाल रहे हैं, तो फोटोन जब हम इसको डालते हैं जिसके पास एनर्जी कितना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। जब हम फोटोन्स डालते हैं, कोलिजन होगा किसके बीच, फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो व्हेन फोटोन कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन, व्हेन फोटोन कोलाइड with electron, then momentum is conserved. However, number of photons may not be conserved as it is, as new photons will be generated, photons will be released or photons will be absorbed. Photons will be released or absorbed.
Therefore, number of photons will not be conserved, but momentum will be conserved. Sometimes देखिए कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटोन्स विच आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे बच्चों तो ये तीन ही पॉइंट हमको तब लिखना है कि फोटोन की एनर्जी हमारा एच न्यू और मोमेंटम लिख सकते हो ई बाई सी। दूसरा हमको लिखे यूज करना है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और तीसरा हमको यूज करना है कि photons when collide with electron then momentum will be conserved and but number of photons that will not be conserved। यही तीन पॉइंट को हमको लिखना है। बच्चे बहुत सारा पॉइंट्स लिख देते हैं, मास ऑफ फोटोन विल बी दिस मच एंड अदर थिंग्स। ये सभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज, हमारे फीचर फोटोन्स के यूज नहीं किए हैं। फोटोन्स के और भी फीचर हैं, अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटोन्स यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब हमको यही तीन लिखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू होगा, ये लिख तो तब भी है। एनर्जी अगर हम मोमेंटम के टर्म पर लिखें तो ई बराबर पीसी भी होगा। दूसरा हमारा बहुत इजीली याद कर सकते हैं, फोटोन्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और तीसरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन्स कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से और कोलिजन होगा। तो पहले भी पढ़े, कोलिजन जब भी हो, चाहे जिस टाइप की कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होता है यहाँ भी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं दे आर नॉट कंजर्व। नेक्स्ट हम फीचर्स देखेंगे फोटोन्स के हमारे लिए। देखें फोटोन्स जो होते हैं हमारे लिए रिगार्डिंग मास ऑफ फोटोन, देखिए हमारे लिए मास ऑफ फोटोन है, ये हमारा चौथा है। देखिए हमारा मास ऑफ फोटोन, फोटोन्स के जो मास होते हैं ये हमारे लिए देखिए क्या होगा, हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू एम नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक ये हमारा है, देखिए रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास है। और ये जो एम नॉट है रेस्ट मास है। रेस्ट मास मीन्स जब कोई भी बॉडी फोटोन रेस्ट में है तब इसकी मास क्या होगी, और जब फोटोन मूव कर रहा है तब इसकी जो मास होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। और ये दोनों में हमारा रिलेशन होता है m इज इक्वल टू एम नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसलिए हर पार्टिकल की, जब पार्टिकल देखो, जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका मास कुछ और होगा, और जब पार्टिकल मोशन में होगा तो उस समय उसका मास कुछ और होगा। दो जब मोशन में होगा तो उसका मास बहुत ही कम डिफरेंस होगा रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास में, क्योंकि बॉडी की स्पीड भी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए निग्लिजिबल चेंज होंगे। लेकिन रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास ये दोनों अलग अलग होंगे। फोर फोटोन्स के लिए देखें, फोर फोटोन्स, फोटोन्स में हमारे लिए क्या, फोटोन्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू सी। यहां जो हम पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू एम नॉट रूट वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो गया, वन माइनस वन, एम नॉट बाई रूट वन माइनस वन, जीरो, दिस विल बी इंफिनिटी। तो रिलेटिविस्टिक मास जो होता है फोटोन की इंफिनिटी होगा, और रेस्ट मास एम नॉट की वैल्यू हो जाएगी, एम नॉट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जीरो, हमारे लिए हो जाएगा जीरो। तो देखिए फोटोन्स की दो मास है, फोटोन्स की जो मास होगी रेस्ट मास ऑफ फोटोन दैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन विल बी इनफाइनाइट। तो हमें कहते हैं कि फोटोन्स किसी भी बॉडी के अगर मास, अगर हम फोटोन पिक्चर में देखें, पार्टिकल नेचर में देखें, तो हर बॉडी की कुछ न कुछ मास होनी चाहिए अगर वो पार्टिकल है तो फोटोन्स को अगर हम कहते हैं बॉडी की मास जीरो है तो वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जनरली होगा क्या कि फोटोन्स आर ऑलवेज इन मोशन, बट वी कैन से दैट इफ रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो एंड रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन इज इनफाइनाइट। एक दो और फीचर्स देखते हैं हमारा। देखें अगर हमारा फोटोन्स जो देखें, नेक्स्ट फीचर हमारे लिए देखें, फोटोन्स अगर photons when travel from one medium to another, one medium to another,
then wavelength lambda, wavelength and velocity. Lambda is equal to lambda dash is equal to lambda by mu, and velocity is equal to c by mu. These two changes, because when it passes from one medium to another, then both medium will have different refractive index, and due to different refractive index, we can say that wavelength and velocity will change, but frequency nu that will remain constant. ये भी हमारे कई बार एग्जाम्स में मिल जाते हैं. फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ source of light or photon. So this will not change, therefore frequency remains constant, and this will depend on medium, and since medium changes, therefore wavelength and velocity will change. This also you have read in case of light. Light when travels from one medium to another, then wavelength and velocity changes due to change in the refractive index of the medium, but frequency will remain constant. And so is the feature with photons, because photons travels with the speed of light, and its behavior is also with that of light. So these are the features of the photons. Next we will read about photoelectric effect in the next class.